तो बाएं भाग से एक स्त्री और दाहिने अंग से एक पुरुष। पुरुष का नाम है स्वयंभू मनु, हाँ, और स्त्री का नाम है महारानी सतरूपा। अब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों का स्मरण किया। प्रभु, पृथ्वी की आवश्यकता है भाई, सृष्टि का विस्तार कैसे हो? भगवान के चरणों का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सो ब्रह्मा जी को छींक आई। अकस्मात ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक 12 शिशु उत्पन्न हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और 12 भगवान ने जानते हो क्या किया? हिरणाक्ष की चंगुल सी पृथ्वी को मुक्त करा करके और स्थगित किया। इस धराधाम के सर्वप्रथम मानव है स्वयंभू मनु और महारानी सतरूपा, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। और इन दोनों के द्वारा यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन दोनों के द्वारा 5 संतानों का जन्म हुआ, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कन्याओं के नाम है आकुति, देहूति और प्रसूति। सबसे बड़ी पुत्री का विवाह मनु जी ने आकुति का प्रजापति रुचि जी के साथ में किया। परीक्षित जी समझते जाना। अब आपके काम की बात आ रही है, इसमें ध्यान से थोड़ा, और चेला भी, आप भी, हाँ, चेला के भी काम की बात है ये। तो आकुति का विवाह प्रजापति रुचि जी के साथ में हुआ और जिनसे एक पुत्र एक कन्या। पुत्र का नाम है यज्ञ भगवान और कन्या का नाम है दक्षिणा। हाँ, ये दोनों साथ रहते, एक पल के लिए अलग नहीं होते। हाँ, जहां यज्ञ वहां दक्षिणा। अगर यज्ञ करवाई है तो दक्षिणा भी, हाँ, देनी पड़ेगी। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण है। नहीं, हवन पूजन आप लोग करते हो, पंडित जी कहते हैं भाई यज्ञ पूर्ण हो गया, अब अपने अपने हाथ में पुष्प और दक्षिणा, तो आप लोग सोचते होगे दक्षिणा? भाई यज्ञ भगवान के साथ दक्षिणा का भी प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ, आकुति के द्वारा एक पुत्र और एक कन्या, कन्या का नाम दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण है, इसलिए दक्षिणा जरूर यज्ञ कराओ, चाहे भले एक सिक्का रखो लेकिन रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवहूति का विवाह जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम महाराज, कर्दम ऋषि से हुआ, जिनसे 9 कन्याएं और एक पुत्र के रूप में साक्षात भगवान है, जिनका नाम है, बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान जिन्होंने अपनी मैया देवहूति को शाम के युग का वर्णन किया। एक स्नान करके बैठे थे, देवहूति माता पहुंची और बोली, पुत्र संसार में क्या सार है, क्या आसार है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। मानव शरीर अगर प्रभु ने दिया है तो मानव शरीर मिलने के बाद प्राणी का परम कर्तव्य क्या होता है, इसका निरूपण करिए महाराज। प्रणाम किया मैया ने, कहा मां 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 83,99,999 योनियों में कष्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या है? सिर्फ भोगना, कष्ट, पीड़ा, दर्द। एक मानव जीवन, मानव योनि ऐसी है कि अगर प्रभु ने दे दिया है तो अपने को उद्धार के योग्य बना सकते हो। तो जब जीव पीड़ा कष्ट उठाता है अन्य योनियों में,
तड़पता है, तिलमिलाता है। और भगवान की जब दृष्टि पड़ती है तो प्रभु तो करुणा के सागर है। प्रभु कहते हैं भैया ये पीड़ा तुझसे देखी नहीं जा रही है, तेरी मुझसे, जाओ तुम्हारे ऊपर करुणा कर रहे हैं, एक अवसर फिर दे रहे हैं कि कब हूं की करी, कब हूं की करी करुणा नरि देगी, और देर तई से बिनु हेत सनेही। जब जीव पर भगवान करुणा करते तो मानव शरीर दे देते, मानव शरीर दे देते। भैया एक अवसर दे रहे हैं, अब की बार अपने को उद्धार के योग बना तो बना लेना, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जाओ। अवसर मिला। अब माँ के गर्भ में भाई जब जीव आता है तो पहले माँ के गर्भ में, अब उल्टा लटक जाता है। माताएं तीखा भी खाती, खट्टा भी खाती, तो जानते हो जीव को बड़ी पीड़ा होती है। हाँ मान लीजिए थोड़ा कहीं जल जाओ या कुछ लग जाए, खाल चली जाए, उसमें नमक या मिर्च लग जाए, कितना कष्ट होता हो। और अंदर बच्चे का पूरा शरीर वैसे होता है। जब कुछ खाती है माताएं तो तड़पता है, तिलमिलाता है जीव। और जाते प्रभु से क्या कहता, प्रभु उस नरक में और इस नरक में जरा भी फर्क नहीं समझ में आ रहा है, कब कृपा होगी। प्रभु पूछते भैया कृपा तो आप करेंगे, लेकिन तुम पृथ्वी पे जाके क्या करोगे। बोले प्रभु बस एक काम होगा। क्या होगा, काम करो। अब प्रभु कृपा कर यही भांति, और सब तजी भजन कर अभी तक गए ये करार करके सब चलो विश्वास करते हैं। जीव कहता प्रभु एक बात और, क्या प्रार्थना, कामरत लोक पे जाएंगे, आपकी माया इतनी प्रबल है, माया का तो असर होगा, वो तो होएगा, लेकिन प्रभु जो करार आपसे हम कर रहे हैं इन प्रकार अगर हम भूल जाएं, विस्मरण हो जाए तो बाहर जाए तो याद दिलवा दे। जो संत महात्मा हैं, जो कथावाचक हैं, ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं, ये याद दिलाते हैं क्या क्या वादा किया है। अभी समय है, समझ जाओ है ना, वैकुंठ की तैयारी सही ना मोक्ष की तैयारी सही, तो कम से कम ऐसे कर्म तो करते चलो कि दोबारा मानव शरीर तो मिल जाए। है बाहर वाली बैंकों का, संसार की बैंकों का ध्यान है, संसारी की जमीन का ध्यान है कि 10 अगर है तो 15 बना ले, 20 बना ले, बैंक के भीतर और पहुंच जाए। जो ये जो 5 बीघे का शरीर मिला है, चित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित्या अदम शरीरा, ये चाहे पिछुआ ना बचे, इसकी कोई परवाह नहीं है। भक्तजनों बड़े भाग्य से जीवन मिला है। और जो प्राणी मानव शरीर प्राप्त कर प्रभु का भजन पूजन नहीं करते हैं, उनका आना व्यर्थ है, बिना पूछ के पशु के समान है, पृथ्वी मैया के लिए भार रूप में है, मात्र अपनी मैया को प्रसव पीड़ा देने आए हैं, बाकी उन्हें खिलाने का कोई मतलब नहीं। हाँ
ये अधम है, इसे अधम से पावन करना है और अपनी मृत्यु को मोक्ष यात्रा में परिवर्तित करने का प्राणी को भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए। सोई पावन और सोई सुभग शरीरा जो छल छानी भजई रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो छल छानी भजे रघुबीरा। सोई पावन सोई अनुभव में खगे सा बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। निज अनुभव में खगे सा बिन हरि भजन कलेसा। मोहि कपट छल और क्षेत्र न भावा। फिर क्या भावा? मन मनो चलो सोई पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सोई पावा। प्यारे बड़े भाग्य से मिला है। अभी जब जागो तभी सवेरा है। अब याद आ गई क्या बताया? सुना दे सुना दे। बड़ी काम की कथा है। चंचुला बिंदु की कथा सुनिए। बड़े पापी पाप करते करते बिंदु का अंत हो गया। चंचुला का पाप और बढ़ गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब एक दिन सखियों के साथ या सहेलियों के साथ मेले में घूमने के लिए गई मेले में। अब मेला का अवलोकन करते करते जब वापस लौटी तो सखियों का बिछोह हो गया। तो सखियों को ढूंढते ढूंढते, ये कथा की महिमा, भजन की महिमा, एक क्षण का यानी सत्संग की महिमा, एक क्षण का सत्संग। अगर एक क्षण के लिए भी आपका मन कहीं अवश्य सत्संग में लग गया तो ये वो दरबार है भैया कि पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। प्रमाण है। तो सखियों अपनी सहेलियों को ढूंढने के लिए और इधर उधर ढूंढने लगी है चंचुला। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, इसे पंडित जी कथा सुना रहे थे। बाबा का, भोले बाबा का पावन दरबार था और श्रोतागण सुन रहे थे। ये ढूंढते ढूंढते अचानक पहुंच गए। इसका पहुंचना हुआ, पंडित जी को बोलना हुआ। पंडित जी बोले अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभम। पंडित जी ने बोला जो जैसा करता भोगना पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सुभ्राता काहू न को सुख दुख कर। इन हाथों से जो करोगे भोगना पड़ेगा, बचना नहीं। प्रायश्चित एक बार का होता है, प्रायश्चित होता है। अगर कोई अपराध हो गया धोखे से, हाँ
तो जाते हो सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके बदले हवन करवा लो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, पूजन है, और फिर ये संकल्प ले लो कि प्रभु अब आगे से ऐसा अपराध, एक दिन प्रायश्चित, एक दिन अपराध, एक दिन करना है, फिर उसको तो भोगना पड़ेगा। एक बार का प्रायश्चित है, बाकी अगर बार बार तो गलती आप तो रह रहे तो फिर का एक प्रायश्चित, फिर तो जो करोगे भोगना पड़ेगा, फिर तो ब्याज लग जाएगा, फिर ब्याज लग जाएगा। हाँ बोले राधा कृष्ण भगवान की। तो परीक्षित जी अब चंचुला फूट फूट के रोने लगी, अरे पंडित जी क्या कह रहे हैं, जो जैसा करता है भरना पड़ता है, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा, कर्म करते समय विचार नहीं, खाओ भूखी और मौज करो, और जब हमारे ही द्वारा किए गए कर्म फलीभूत होकर के हमारा प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आते हैं। अब पूरी कथा में रोती रही। अच्छा, कथा में जब विराम हुई तो आरती प्रसाद लेने के भक्त चले गए, ये नहीं उठी। जब पंडित जी व्यासपीठ से उतरे तो ये दौड़ी और पंडित जी के चरणों से लिपट गई, महाराज आप बोले ले रहे थे जो जैसा करता भोगना पड़ता है, महाराज हमने तो इतने पाप किए हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे पाप मेरा क्या होगा। तो पंडित जी ने बोल दिया, पुत्री जिनके दरबार में आई हो बाबा बड़े हैं, बाबा बड़े कृपालु हैं, विश्वनाथ भवनाथ की महिमा तीनों लोगों। यदि कोई प्रसन्न होने वाला देव है तो देवों के देव तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। अब चंचुला ने इन्हीं वचनों को अपने जीवन में उतार लिया। और कैसे पहुंची है, जिसको हो सकता था जन्म जन्मांतर के लिए नरक में जाना पड़े। ध्यान से सुनना, बस कहा अब जो भी जीवन बचा हुआ है ये सारा जीवन आज से बाबा के चरणों में जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो देखा जाएगा। बची खुची श्वासें ये पूरी बाबा के चरणों में समर्पित है। और भैया उस दिन से चंचुला मंदिर के बाहर नहीं निकली। 4 बजे उठ जाती, मंदिर की झाड़ू पोछा करती जाती, बाबा को नहलवाती जाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले। नेत्रों से करुणा की धार बहती जाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय सोमेश्वराय भोले, सोमेश्वराय हरे हरे भोले। नमः शिवाय सोमेश्वराय भोले, सोमेश्वराय हरे 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 भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय। और धीरे धीरे समय जैसा तो रहता नहीं भाई, है जब बचपन नहीं रहा तो क्या जवानी रहेगी परीक्षित जी, बताओ। जवानी, वृद्धावस्था,